Welcome to MathSum, my dear student. In this video, we will learn about to determine the area of Cartesian curve with the help of double integration. Area का formula क्या होता है? Area is equals to double integration dx dy. As I told you in my previous lecture कि जो double integration है हम उसको without limit solve नहीं कर सकते. तो यहाँ पर भी हमें formula दिख रहा है a equals to double integration dx dy, but limits are not given. So limits are vary according to the equation of the curve they have given. This is the fixed formula. Always you have to write the formula of area is this. हमें यहाँ क्या क्या करना है? To determine the area of the curve, we need to trace the curve first. Okay? किसका जो इक्वेशन गिवन है उसके लिए हम कर्व ट्रेस करेंगे. कर्व ट्रेस करने के बाद हम लिमिट को इवेल्यूएट करेंगे और लिमिट इवेल्यूएट करने के बाद द थर्ड एंड फाइनल स्टेप यू नीड टू सॉल्व द इंटीग्रेशन. राइट, जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बीटा फंक्शन रिडक्शन फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट लगते हैं. यहाँ कर्व ट्रेसिंग के लिए तुम्हें थोड़ा कर्व ट्रेसिंग का बेसिक पता होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस ऑफ कर्व ट्रेसिंग. एवैल्यूएशन ऑफ लिमिट के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, तो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो सो दैट हाउ टू इवैल्यूएट द लिमिट इट विल बी इजी फॉर यू. नाउ विद दिस 3 स्टेप वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन y स्क्वायर x equals to 4a square 2a minus x and its asymptotes. So the first step we need to perform is curve tracing. Okay, तो हम कर्व ट्रेस करते हैं इसके लिए. See, for tracing the curve of the given equation we need to determine 5 points. अब 5 points में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? सिमेट्री. इवन पावर ऑफ y है मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है. हियर इन द क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन आपके कर्व ट्रेसिंग के स्टेप को कोई मार्किंग नहीं है. मार्क है फॉर ओनली करेक्ट कर्व ट्रेसिंग, मतलब स्टेप मार्किंग नहीं है. सिर्फ तुमने करेक्ट कर्व ट्रेस किया है डायरेक्टली तो भी उसको फुल मार्क्स मिलेंगे. बट कार्टेशियन के केस में आप लोग यू कैन नॉट ट्रेस द कर्व डायरेक्टली बिकॉज देर आर सो मेनी वेराइटीज. यू कैन नॉट कीप इन माइंड कि विच कर्व इज दिस. सो वी नीड टू ट्रेस बाय फॉलोइंग द पॉइंट्स. सेकेंड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए x को 0 रखा मैंने बोथ साइड, तो मुझे कुछ नहीं मिलता है. y को 0 रखा तो मुझे यहाँ से मिलता है x इक्वल्स टू 2a. तो मुझे यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है? 2a, 0. ओके, इस पे हम टेंजेंट डिटरमाइन करेंगे. टेंजेंट डिटरमाइन करने के लिए आई एम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अदर देन ओरिजिन है. तो यहाँ जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे यहाँ मिलता है 2yx dy by dx प्लस this comes to be y square and on other side this is constant, इसका 0 और इसका होता है -1. So I'm getting here minus का 4a square. Okay, so from here the value of dy by dx at the point 2a, 0 is minus 4a square minus y square upon में 2yx. Okay, x की जगह 2a रखना है और y की जगह कितना रखना है? 0. जब हमने ये रखा तो मुझे क्या मिलता है? एट द पॉइंट 2a, 0 y की जगह 0, यहाँ 0 रखा. समथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी. सो व्हाट यू गेट दैट द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस एट द पॉइंट 2a, 0. नेक्स्ट हम डिटरमाइन करेंगे एसिम्पटोट्स. एसिम्पटोट्स के लिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ y का कोफिशिएंट है x इक्वल्स टू 0 रखा. व्हाट डज इट मीन? y एक्सिस. तो एक एसिम्पटोट है y एक्सिस, दूसरा हाईएस्ट डिग्री ऑफ x. सो हियर वी हैव टू हाईएस्ट डिग्री ऑफ x. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. मैं राइट टुगेदर और रखा तो मुझे यहाँ से पैरेलल टू y एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस मुझे एसिम्पटोट्स मिलते हैं इमेजिनरी. आई एम कैलकुलेटिंग इट डायरेक्टली एंड रिटन हियर. तुम्हें चाहिए तो तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो. यू गेट द इमेजिनरी. सो वी हैव ओनली वन एसिम्पटोट व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस. आगे रीजन ऑफ एब्सेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि दे आस्किंग फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट. राइट, नाउ वी ट्रेस द कर्व. तो यहाँ मैं कर्व ट्रेस कर रही हूँ. दिस इज द पॉइंट 2a, 0 आई एम टेकिंग हियर क्योंकि x की वैल्यू है 2a और y की वैल्यू है 0. 2a, 0 पे टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब यही क्या है? टेंजेंट है. एसिम्पटोट y एक्सिस है, मतलब ये क्या है? एसिम्पटोट है.
कर्व स्टार्ट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एंड दिस इज गोइंग लाइक दिस. एज द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमिलर कर्व विल बी हियर. मतलब दिस इज द एरिया which bounded between its curve and its asymptote. तो अब पहला काम हो गया मेरा कर्व ट्रेसिंग का. दूसरा मुझे क्या करना है, आई नीड टू इवेल्युएट द लिमिट. अब ये कंप्लीट एरिया है जिसके लिए हम लिमिट इवेल्युएट करेंगे. तो अब हम कहाँ आ गए, सेकेंड स्टेप पे, वेयर यू नीड टू इवेल्युएट लिमिट. लिमिट इवेल्युएट करने के लिए वी नीड टू ट्रेस द वर्टिकल स्ट्रिप. हमने यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप को ट्रेस किया है. This complete shaded region is the region which comes between this asymptote and curve. Then why you consider this strip only which comes on x-axis? So the thing is the curve is symmetric about x-axis, right? So we write it like this. कैसे लिखेंगे हम? Area is equals to 2 times of dx dy. क्यों ऐसे लिखा है हमने? क्यों? क्योंकि हम ये सिमेट्री है, इसलिए इंस्टेड ऑफ कंसिडर दिस कंप्लीट एरिया आई राइट इट 2 टाइम्स. ओके, नाउ टू इवेल्युएट लिमिट, मैंने वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर किया है. वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करने के लिए इस वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पे. तो y कितना हो जाएगा, 0. अपर एंड आ रहा है कर्व पे. तो कर्व की हेल्प से y की वैल्यू निकाली हमने, विच कम्स टू बी 2a इनसाइड स्क्वायर रूट 2a माइनस एक्स अपॉन में x. ओके, प्लस माइनस आता है लेकिन हम पॉजिटिव साइड ले रहे हैं, सो वी कंसिडर ओनली प्लस साइड. नाउ टू कवर दिस एरिया वर्टिकल स्ट्रिप इज मूविंग हॉरिजॉन्टली. ओके, तो वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम 0 to 2a. सो दिस वे यू गेट द लिमिट हियर 0 एंड हियर वी हैव 2a स्क्वायर रूट ऑफ 2a minus x by x and here we have the limit from 0 to 2a. ओके, एक बार जब तुमने वेरिएबल लिमिट्स लिख लिए है देन यू कैन डिसाइड द ऑर्डर. x रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, y के एंड देन x के. नाउ द नेक्स्ट यू नीड टू सॉल्व द इंटीग्रेशन. अब जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करना इज वेरी इजी. क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसको, dy को. तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, y, और लिमिट्स क्या आएगी, फ्रॉम 0 to 2a square root of 2a minus x by x and this dx remains same. Okay, what next now, this 2 remains as it is, 0 to 2a. अपर लिमिट के लिए मुझे नॉन जीरो मिलेगा, लोअर के लिए 0. So we write it only this which is 2a square root of 2a minus x by x dx. Clear? इतना करने के बाद यहाँ से मैं कांस्टेंट आई कैन राइट इट आउटसाइड. तो ये 4a बाहर आ जाएगा और इसको मैंने रीराइट किया कैसे, a इज इक्वल्स टू 4a, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2a. दिस यू कैन राइट 2a minus x raised to 1 by 2 and this x you can write upward with a minus sign dx. राइट, अब देखो ये जो यहाँ पर इक्वेशन बनती है इसको तुम बाय पार्ट सॉल्व नहीं कर सकते हो. सो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से, बीटा फंक्शन की हेल्प से. सो ऑन राइट साइड आई हैव रिटन द फॉर्मूला फॉर बीटा फंक्शन विच इज 0 to 1 x raised to m 1 minus x raised to n dx. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा m plus 1 comma n plus 1 और बीटा m comma n with the help of gamma function you can write gamma n gamma m upon में gamma m plus n. In place of 2a you need 1. ओके, इन प्लेस ऑफ 2a यू नीड 1. तो हम यहाँ सब्सटीट्यूशन करते हैं, x इक्वल्स टू 2at टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रेशन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बीटा. जब तुमने ये रखा तो dx की वैल्यू भी चेंज होगी. तो यहाँ मुझे dx कितना मिलता है, 2a dt. लिमिट्स भी चेंज होंगे, राइट. तो जब मैंने x इक्वल्स टू 0 रखा तो मुझे t कितना मिलता है, 0. जब तुमने x इक्वल्स टू 2a रखा, यहाँ 2a रखा, 2a से 2a कैंसिल, t कितना मिलता है, 1. सो विद द हेल्प ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन द इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड टू 4a एज इट इज. लिमिट्स इज कन्वर्टेड फ्रॉम 0 to 2a in place of 0 to 1. Here we have 2a minus x की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2at raised to 1 by 2 and here in place of this you need to write
280 raised to minus 1/2. In place of dx again मुझे कितना लिखना है 2a dt. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट, तो यहाँ से मैं 2a कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से 2a रेज टू माइनस 1/2 कॉमन ले सकती हूँ और यहाँ से a को 2a कॉमन ले सकती हूँ. तो इन ऑल मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, ये 4a एज इट इज, फ्रॉम हियर 2a raised to 1/2, from here 2a raised to minus 1/2 and from here again 2a. Okay, ये negative positive get cancelled and here we have 0 to 1, 1 minus t raised to 1/2, t raised to minus 1/2 and dt. यहाँ आगे सिंप्लीफाई करके मुझे मिलता है 4 to 8 a into a square, so this comes to be 8a square. साथ में अब यहाँ बीटा फंक्शन लगेगा, राइट. इफ दिस इज m, दिस इज n, तो मुझे क्या मिलता है बीटा m प्लस 1, 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 मतलब 1/2. ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय दिस फॉर्मूला, तो मुझे क्या मिलेगा 8a स्क्वायर गामा 3/2 गामा 1/2 अपॉन में 3/2 प्लस 1/2. इसको सिंप्लीफाई करके मुझे क्या मिलता है, गामा 3/2 कैन रिटर्न एज 1/2 गामा 1/2, दिस गामा 1/2 एज इट इज, एंड 3/2 प्लस 1/2 इज 4/2, दैट इज गामा 2. को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिलता है 8a स्क्वायर 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 और ये 4/2 इज गामा 2. ओके, नाउ 8a स्क्वायर एज इट इज, 1/2 एज इट इज. यहाँ पर 1/2 गामा इज रिटर्न इज रूट पाई, अगेन रूट पाई, एंड गामा 2 इज 1 फैक्टोरियल. इस सबको सिंप्लीफाई करके क्या मिलता है मुझे 4a square root pi is pi. This is the answer. Okay, so with the same method you have to solve the number of question. The thing is you have to trace the curve correctly and then evaluate the limit correctly. अगर ये दो टास्क आप सक्सेसफुली कर पाते हैं तो यहाँ जब तुम्हें सिंगल इंटीग्रेशन मिलता है विथ कांस्टेंट लिमिट, तो तुम ये इंटीग्रेशन कैलकुलेटर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, जस्ट टू एंश्योर दैट योर आंसर इज करेक्ट. क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन को मार्किंग है, सो यू कैन नॉट राइट डायरेक्टली द आंसर व्हाट यू गेट फ्रॉम कैलकुलेटर, बट जस्ट टू मेक श्योर दैट योर आंसर इज करेक्ट यू कैन क्रॉस चेक विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, हाउ टू डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस कर्व एंड asymptotes. Now I am going to give you 2 practice questions. Try to solve them. If you are not able to solve, then you can write me in the comment section. Definitely I will solve and upload the solution of those questions. So these are the 2 practice questions. Thank you so much for watching my video. If you like my video, then subscribe my channel for such kind of videos.